नमस्कार दोस्तों, क्विज कंपटीशन क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जीरो से हीरो वाली साइकोलॉजी की जो क्लास है साथियों, उस सभी में आपका स्वागत है, वंदन है। और आज हम पढ़ने वाले हैं संवेगात्मक विकास। क्या पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों? संवेगात्मक विकास। देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने किशोरावस्था को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? किशोरावस्था को पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बालक में संवेगों का विकास किस तरह पनपता है, बालक में किस तरह संवेग आते हैं, बाल्यावस्था में संवेग कैसे होते हैं, शिशुअवस्था के संवेग कैसे होते हैं और किशोरावस्था के संवेग कैसे होते हैं। इस चैप्टर को लेकर आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो जीरो से हीरो वाली साइकोलॉजी की क्लास है, सभी इसमें जुड़ जाइए साथियों। और संवेगात्मक विकास आपके में जो चैप्टर है संवेगात्मक विकास, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर रीट प्री सीटेट थर्ड ग्रेड की सभी एग्जामों में है, फर्स्ट ग्रेड हुआ, सभी में ये चैप्टर है। चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम। संवेगात्मक विकास, हेडिंग डालिए आप, संवेगात्मक विकास। देखिए, संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं, इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं। संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं? कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया है। वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति की, वुडवर्थ जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। अर्थात हम ये कहें कि जब व्यक्ति, हमें लगता है कि ये उग्र है, उत्तेजित है, वो दशा उसकी होती है, जो स्थिति उसकी होती है उग्र होने की, वो क्या कहलाता है? उसका संवेग कहलाता है। तो वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। रोस जो मनोवैज्ञानिक हैं, रोस मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि संवेग चेतना की व्यवस्था होती है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है। देखिए, इस परिभाषा को समझिए। रोस जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं कि संवेग चेतना की व्यवस्था होती है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है। अर्थात यदि किसी को संवेग आने होंगे तो उसकी भाषा की शैली जो है वो बिल्कुल बदल जाएगी। मान लीजिए उसको दुखद संवेग आया, किसी को रोना आया, संवेग क्या ये रोना, हंसना, गाना या सोचना, ये सब संवेग है साथियों। देखिए, तो किसी को जैसे तीव्र संवेग आए, जैसे किसी को रोना आया, तो उसकी क्या भाषा की दिशा चेंज हो जाएगी। सामान्य रूप से जैसे बोल रहा होगा वो वैसे नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए संवेग क्या है? रोस जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि संवेग चेतना की व्यवस्था होती है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है। अर्थात उसमें क्या आ जाती है साथियों? तीव्रता आ जाती है, भारीपन आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। कौन कहते हैं? रोस मनोवैज्ञानिक। अगले मनोवैज्ञानिक है बैलेंटाइन। क्या नाम है विद्यार्थियों? बैलेंटाइन। बैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि संवेग किसी के प्रति लगाव का विशेष भाव है। संवेग क्या है? किसी के प्रति लगाव का विशेष भाव है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को हम जैसे प्रेम करते हैं, किसी व्यक्ति को हम अच्छा समझते हैं, यदि वो व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो हम उसको रोकते हैं, फिर चाहे हम गुस्से से रोकें या हम प्यार से रोकें। अर्थात हम हमारे संवेगों को उसके प्रति जो लगाव है उस पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं बैलेंटाइन कि संवेग जो है किसी के प्रति लगाव का विशेष भाव क्या कहलाता है विद्यार्थियों? संवेग कहलाता है। कौन कहते हैं? बैलेंटाइन कहते हैं। ब्रिजेज मनोवैज्ञानिक आते हैं विद्यार्थियों। ब्रिजेज मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जन्म के समय बालक का पहला संवेग उत्तेजना होता है। जन्म के समय बालक का प्रथम संवेग क्या होता है विद्यार्थियों? उत्तेजना होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जा सकता है। जन्म के समय शिशु का पहला संवेग क्या होता है? उत्तेजना होता है। पहला संवेग क्या होता है विद्यार्थियों? उत्तेजना होता है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। संवेगात्मक विकास हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह बालक में संवेगों का विकास प्रारंभ होता है, किस तरह बालक में संवेगों का विकास शुरू होता है, ये हम जो पढ़ रहे हैं। इसमें वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। रोस कहते हैं कि संवेग चेतना की व्यवस्था है जिसमें रागात्मक तीव्रता पाई जाती है। बैलेंटाइन कहते हैं कि संवेग किसी के प्रति लगाव का विशेष भाव है। बैलेंटाइन क्या कहते हैं कि संवेग जो है किसी के प्रति लगाव का विशेष भाव होते हैं। और ब्रिजेज कहते हैं कि जन्म के समय बालक का पहला संवेग उत्तेजना होता है। ये संवेगों की सामान्य परिभाषा हुई। अब देखिए, ब्रिजेज महोदय इसको आगे एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला पॉइंट है इसमें, अगर जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। ये पहला पॉइंट है, ब्रिजेज के उसी में है। क्या कहते हैं ये कि जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। देखिए, इसको यदि आप पहला पॉइंट माने तो पहला पॉइंट मानिए, या हम कहें इसको संवेगों की विशेषता, या हम इसको क्या कह सकते हैं? संवेगों की विशेषता।
क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों, संवेगों की विशेषता इसको। देखिए जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था है, 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। मतलब बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं, मतलब वह रोना सीख जाता है, वह हंसना सीख जाता है, और वह किसी भी वस्तु, जैसे वो प्यार में समझ जाता है कि ये मुझसे प्यार कर रहे हैं, और वह गुस्से में समझ जाता है कि ये मुझको डांट रहे हैं। तो 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में क्या है, सभी संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, शिशु अवस्था में संवेग की तीव्रता अत्यधिक होती है। अब ये देखिए आप, शिशु अवस्था में संवेग कैसे होते हैं, तीव्र होते हैं। आप ये याद रखना, शिशु अवस्था में संवेग कैसे होते हैं, तीव्र होते हैं। ठीक है, लगभग 1.5 से 2 वर्ष की आयु में बालक बहुरूपी संवेग पूर्ण विकसित कर लेता है। आप देखिए इसको, आप इसको समझिए, मैं आपको यहां समझाऊं। देखिए लगभग 1.5 वर्ष से 2 वर्ष की आयु तक जो बहुरूपी संवेग है वह बालक में विकसित हो जाता है। अब इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, कि बालक में बहुरूपी संवेग कब तक आ जाता है, जब तक बालक 1.5 वर्ष से कम का होता है तब तक उसमें भय नहीं होता है, तब तक उसमें क्या नहीं होता है, भय। लेकिन जैसे ही वो 1.5 वर्ष को क्रॉस करता है, उसमें 2 साल का होते होते उसमें क्या पनपने लगता है, भय, अर्थात हमका एक डर। जैसे हम उसको बताते हैं कि यह हुआ, तो वो डरता है कि यह हुआ है, या कीड़ा, इससे ये डरने लगता है। जबकि 2 वर्ष से यदि वो कम का होगा तो वो क्या करेगा, 2 वर्ष तक का बालक क्या कर सकता है, सांप को भी पकड़ सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है उसमें भय, उसमें भय कब पनपने लगता है, 1.5 से 2 वर्ष की आयु तक उसमें क्या पनपने लगता है, भय पनपने लगता है। ये परिभाषा ये कह रही है, ये परिभाषा क्या कह रही है कि लगभग 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में बालक में क्या है, बहुरूपी जो संवेग है उसका पूर्ण विकास हो जाता है, या बालक बहुरूपी संवेग का पूर्ण विकास कर लेता है। तो ये संवेगों की विशेषता थी। क्या क्या विशेषता थी संवेगों की, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक बालक में सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। शिशु अवस्था में संवेग की तीव्रता अत्यधिक होती है। लगभग 1.5 से 2 वर्ष की अवस्था में बालक बहुरूपी संवेगों का पूर्ण विकास कर लेता है। ये सामान्य परिभाषा है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। ये ब्रिजेज वाला इंपॉर्टेंट है भाई, रॉस वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलते हुए हम आगे चलें। देखिए आगे देखिए आप, जोन्स कहते हैं, जोन्स क्या कहते हैं कि 2 वर्ष का बालक सांप को भी पकड़ सकता है। देखिए जोन्स की ये परिभाषा आपको याद रखनी है। जोन्स मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि 2 वर्ष का जो बालक है वो किसको पकड़ सकता है, सांप को भी पकड़ सकता है। 2 वर्ष का बालक सांप को भी पकड़ सकता है। कौन कहते हैं, जोन्स कहते हैं। अब देखिए मानव व्यवहार में संवेगों की क्या स्थिति रहती है, मानव व्यवहार में, हमारे सामान्य मानव व्यवहार में संवेगों की स्थिति क्या रहती है। देखिए बाल्यावस्था में संवेग, सबसे पहले आप इसको देखिए, शिशु अवस्था में संवेग, यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको, थोड़ा ये टेक्निकल की वजह से उल्टा लिख दिया। पहला डालिए आप शिशु अवस्था में संवेग, फिर हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में संवेग, फिर हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था में संवेग। ये 3 स्थिति हैं। तो ये शिशु अवस्था नीचे लिख दी गलती से शायद। देखिए शिशु अवस्था में संवेग अभी हम पढ़ के आए, इसमें संवेग तीव्र होते हैं। इसमें संवेग कैसे होते हैं, तीव्र होते हैं। अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पहले एक बार आप शिशु अवस्था में संवेग कैसे होते हैं, तीव्र होते हैं। बाल्यावस्था में संवेग क्षणिक होते हैं। बाल्यावस्था में संवेग कैसे होते हैं साथियों, क्षणिक होते हैं। और किशोर अवस्था में संवेग स्थिर हो जाते हैं। किशोर अवस्था में संवेग क्या, स्थिर हो जाते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बार इसको पूरे को समझाऊं। देखिए शिशु अवस्था में मतलब हम क्या माने, जन्म से लेकर शिशु अवस्था कब तक चलती है साथियों, 5 या 6 वर्ष तक। अब देखिए अब मैं आपको व्यावहारिक रूप से समझा रहा हूँ। जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक के आप बच्चे को देखते होंगे, उस बच्चे में क्या संवेग कैसे आते हैं, तीव्र आते हैं। संवेग मतलब यदि उसको क्रोध आएगा तो वो बहुत जोर से चीखेगा। उसको जैसे क्रोध आया, उसको क्या आया साथियों, क्रोध आया, तो वो क्या है, बहुत जोर से चीखेगा। समझ रहे हो आप। तो मतलब क्या है, उसमें संवेग क्या है, तीव्र आते हैं। जैसे उसको कोई वस्तु चाहिए, जैसे खिलौना चाहिए, तो वो बाजार में लूट जाएगा, बाजार में रोने लगेगा, जमीन पर लेट जाएगा। मतलब क्या है, शिशु अवस्था में संवेग कैसे होते हैं साथियों, तीव्र होते हैं।
समझ में आया आपको। आपसे पूछा जाएगा संवेगों की स्थिति में कि शेष अवस्था में कैसे संवेग पाए जाते हैं। शेष अवस्था में तीव्र संवेग पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? तीव्र, मतलब यदि वो किसी वस्तु के लिए मचल गया तो उसको वह वस्तु चाहिए। तो शेष अवस्था में कैसे संवेग पाए जाते हैं? तीव्र। अब देखिए, अब आइए आप बाल्यावस्था पर। बाल्यावस्था में संवेग क्षणिक पाए जाते हैं। अब देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाऊं, क्षणिक कैसे पाए जाते हैं। मैंने एक दिन भी जब बाल्यावस्था आपको पढ़ाई उस दिन भी समझाई आपको। बाल्यावस्था में क्षणिक संवेग पाए जाते हैं। जैसे किसी वस्तु ने कोई रेलगाड़ी देखी छोटी, वो रेलगाड़ी लेने के लिए रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है कि मुझे रेलगाड़ी चाहिए। यदि वो रोता है तो उसमें किसके गुण आ गए? शेष अवस्था के गुण आ गए कि उसमें संवेग कैसे हैं? तीव्र हैं। लेकिन यदि आपने उस रेलगाड़ी की जगह उसको कोई और गुड्डा दे दिया, गुड़िया दे दिया, कोई और खिलौना दे दिया, तो उसमें क्या है? क्षणिक संवेग है। मतलब क्या है? क्षण भर के लिए उसमें क्या है? वो संवेग आए किसी वस्तु के प्रति, लेकिन वो गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि उसको दूसरी वस्तु मिल गई है उसके स्थान पर। तो ये क्या है? बाल्यावस्था में संवेग तो पाए जाते हैं, लेकिन कैसे पाए जाते हैं? क्षणिक। मतलब पल भर के लिए हंसना, पल भर के लिए रोना, या हम कहेंगे पल भर के लिए क्रोध उसका। तो समझ में आ रहा है? मतलब संवेग क्या है? बाल्यावस्था में कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। कुछ पल के लिए दिखाई देते हैं, थोड़ी देर के लिए रोएगा, अपन ने चीज नहीं दिलाई, भूल जाएगा, खेलने लगेगा, मस्ती करने लगेगा। बाल्यावस्था में संवेग कैसे हैं? क्षणिक। जबकि शेष अवस्था में उसमें संवेग क्या होते हैं? तीव्र होते हैं। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे जब बालक में भाषा के विकास को, आपके जो बाल विकास है उसमें एक चैप्टर है भाषा का विकास। बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, जब उसमें ये संवेग का पोर्शन भी आएगा। शेष अवस्था के संवेगों को उसमें डिटेल से पढ़ते हैं हम। तो शेष अवस्था में संवेग कैसे होते हैं? तीव्र। बाल्यावस्था में कैसे होते हैं संवेग? क्षणिक। अब किशोर अवस्था में स्थायी होने लगते हैं। देखिए, किशोर अवस्था के किसी बच्चे को आपने देखा है जो 12 साल से लेकर के 18 या 19 साल तक का हो, उस बच्चे को आपने देखा है कि वह रोड पर लेट गया हो किसी वस्तु के लिए? कभी नहीं हो सकता। मतलब उसमें क्या है? संवेग स्थायी हो जाते हैं। उसमें क्या है? संवेग स्थायी हो जाते हैं। अब देखिए, किशोर अवस्था में संवेग स्थिर होने लगते हैं। क्रोध, प्रेम, सहयोग आदि का भाव अधिक पाया जाता है। अब देखिए, किशोर अवस्था में हमने किशोर अवस्था की विशेषता में भी पढ़ा था कि वो प्रेम की ओर अग्रसर होते हैं, वे क्रोध जल्दी करते हैं, बिना मतलब के किसी से विरोध करने लगते हैं, और उनमें सहयोग की भावना होती है। ये हमने देखा, नैतिक आचरण करते हैं, नैतिक व्यवहार करते हैं। तो ये आपका संवेग का पोर्शन। देखिए यहाँ से ये पेज आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मैं दोबारा आपको बता दूं एक बार, इसको अच्छे से एक बार और समझ लीजिए आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा से इसको समझाता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस संवेगों में यही जो पेज है यहीं से प्रश्न आते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, संवेगों में जो मानव का जो व्यवहार है उसमें संवेगों की सामान्य स्थिति हम जो पढ़ रहे हैं उसमें देखिए, पहला आता है हमारा शेष अवस्था में संवेग, दूसरा आता है हमारा बाल्यावस्था में संवेग, तीसरा आता है किशोर अवस्था में संवेग। देखिए, शेष अवस्था में संवेग कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं। यदि किसी बच्चे को कुछ चाहिए तो वह उसके लिए निरंतर प्रयास करेगा, वह कोशिश करेगा कि मुझे तो वो वस्तु चाहिए ही चाहिए, वही वस्तु चाहिए मुझे। मतलब क्या, उसमें तीव्र संवेग आ रहे हैं। यदि उसको भूख लगी होगी तो बहुत तेज भूख लगेगी, वह रोने तक लगेगा भूख में। जबकि बाल्यावस्था में क्या होता है? बाल्यावस्था में संवेग कैसे होते हैं साथियों? क्षणिक होते हैं। अब देखिए कैसे क्षणिक होते हैं। क्षणिक, ये क्षणिक है साथियों। बाल्यावस्था में संवेग कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं। कैसे होते हैं क्षणिक? यदि मान लीजिए शेषावस्था के बालक को भूख लग रही है तो वह कुछ नहीं करेगा, ना खेलेगा ना कुछ करेगा, वह उसको सिर्फ रोटी चाहिए, उसको सिर्फ खाना है। मतलब तीव्र संवेग उसमें आ रहे हैं शेषावस्था में। बाल्यावस्था में यदि किसी बच्चे को भूख लग रही है और आपकी दीदी का लड़का आ गया या आपके चाचा का लड़का एकदम से अचानक घर पे आ जाए बाल्यावस्था के बच्चे के पास, तो क्या है, वो भूख को भूल जाएगा, फिर वह कहाँ निकल जाएगा? मैदान की ओर, मतलब खेलने निकल जाएगा। मतलब कहाँ निकल जाएगा? खेलने निकल जाएगा। मतलब उसमें जो संवेग पनपा था वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया। मतलब पल भर में, क्षण भर में वो संवेग क्या है? गायब हो गया। जैसे बाल्यावस्था का कोई बच्चा किसी खिलौने के लिए रो रहा है, उस खिलौने की जगह उसको बल्ला ला के दे दो, बैट ला कर दे दो या बॉल ला कर दे दो, तो वह उस खिलौने के बारे में नहीं सोचेगा जब तक उसको उस बल्ले से मन ना भर जाए। मतलब क्षण भर के लिए इसमें क्या आते हैं? संवेग उत्पन्न होते हैं। जबकि इसमें संवेग कैसे होते हैं? तीव्र होते हैं। शिशुअवस्था में कैसे होते हैं? तीव्र। अब देखिए, किशोर अवस्था में स्थायी होने लगते हैं। किशोर अवस्था में संवेग क्या है? अब किशोर अवस्था का बच्चा ऐसा तो नहीं है कि उसको जैसे बाइक चाहिए तो उसकी जगह आप उसको साइकिल दिला दो तो वो खुश हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब संवेग क्या है? स्थिर होने लगते हैं। कैसे स्थिर होने लगते हैं संवेग? देखिए, उसमें क्या है? क्रोध की भावना आ जाती है, वो प्रेम करने लगता है, उसमें सहयोग की भावना पनपने लगती है, या हम कहीं कभी नैतिक आचरण करने लगता है। तो ये था आपका संवेग का ये पोर्शन। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें।
अब देखिए, विलियम मैकडूवेल जो मनोवैज्ञानिक थे, पुस्तक लिखते हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, हम पढ़ के आए हैं। विलियम मैकडूवेल कौन सी पुस्तक लिखते हैं विद्यार्थियों? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। विलियम मैकडूवेल के अनुसार संवेग व मूल प्रवृत्ति क्या होती है, दोनों इन्होंने समझाई है। विलियम मैकडूवेल के अनुसार संवेग क्या है, 14 प्रकार के होते हैं तथा जिनकी इनकी संवेगों की मूल प्रवृत्ति भी कितने प्रकार की होती है? 14 प्रकार की होती है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि संवेग क्या है। संवेग जो हमारा क्रोध है, भय है, ये सब क्या है साथियों? संवेग है। विलियम मैकडूवेल पुस्तक निकालते हैं, कौन सी पुस्तक है उनकी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। यहां लिख दूं मैं आपको, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। विलियम मैकडूवेल पुस्तक निकालते हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में ये संवेगों की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये संवेग को भी समझाते हैं और मूल प्रवृत्ति को भी समझाते हैं। संवेग और मूल प्रवृत्ति दोनों को समझाते हैं। आप देखिए, इन्होंने ये कहा है कि मानव व्यवहार में या एक मानव में 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं और उन संवेगों की 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। अभी मैं आपको स्पष्ट करूंगा कैसे। देखिए, ये एक तरफ संवेग लिख रहा है, एक तरफ मूल प्रवृत्ति लिख रहा है। ये 14 प्रकार के हैं, एक बार आप समझिए। अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, क्रोध जो संवेग होता है, हमारे मानव व्यवहार में क्रोध जो संवेग आता है, उससे क्या होता है? युयुत्सा होता है। क्या होता है साथियों? क्या होता है? युयुत्सा। क्रोध से कौन सा संवेग उत्पन्न होता है साथियों? युयुत्सा संवेग उत्पन्न होता है। भूख जो संवेग, अभी मैं आपको इनकी मूल प्रवृत्ति के बारे में भी समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। देखिए, भूख जो संवेग है उससे क्या होता है? भोजनावेशन होता है। भूख से क्या होता है साथियों? भोजनावेशन होता है। भय जो संवेग मानव के व्यवहार में आता है उससे पलायन की भावना उत्पन्न होती है। अब आप समझिए इसको, ये क्या कहना चाह रहे हैं? विलियम मैकडूवेल कहते हैं कि जो हर संवेग है, प्रत्येक जो संवेग है उसकी एक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात जब भी वह संवेग आएगा तो उसकी कोई ना कोई एक उद्देश्य छुपा होगा, एक उसकी प्रवृत्ति छुपी होगी। जैसे जब भी भूख रूपी संवेग हमारे अंदर आएगा या एक मानव व्यवहार को या मानव को किसी को भूख लगेगी तो उसको भोजन करने का मन होगा। समझ में आया? जब भी भूख लगेगी यानी भूख रूपी संवेग विकसित होगा सॉरी, जब भी भूख रूपी संवेग विकसित होगा तो उसको क्या होगा? भोजन करने की इच्छा उसकी होगी। ऐसे ही जब भी भयरूपी संवेग होगा तो उसकी पलायन की स्थिति बनेगी, अर्थात जब उसको डर लगेगा तो वह भागने की सोचेगा। जब स्वामित्व यानी स्वामित्व का अर्थ होता है अधिकार, जब स्वामित्व का संवेग विकसित होगा तो संग्रहण का संवेग भी विकसित होगा। यदि किसी पर आपका अधिकार है तो संग्रहण मतलब भंडारण करने का भी संवेग क्या है? विकसित होगा। जैसे हमको आश्चर्य का संवेग लगा, अरे क्या हुआ ये, मतलब आश्चर्य का यदि संवेग हमारे अंदर विकसित हुआ तो फिर हमारे अंदर जिज्ञासा का संवेग विकसित होता है। मतलब यदि हमको आश्चर्य हुआ, जैसे आप बाइक से जा रहे हो तो आपने अचानक भीड़ देखी हाईवे पे, जैसे ही आपने भीड़ देखी तो आपको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ कि अरे क्या हुआ। फिर आपको जिज्ञासा होगी उसको जानने की कि यार वो वहाँ भीड़ थी, वहाँ क्या हो रहा था। समझ रहे हो? ये क्या है? हर संवेग में एक मूल प्रवृत्ति होती है। हर संवेग की क्या होती है साथियों? एक मूल प्रवृत्ति। तो इन्होंने बताया कि यदि हमको आश्चर्य रूपी संवेग उत्पन्न हुआ हमारे व्यवहार में तो हमें जरूर जिज्ञासा आएगी कि भाई हम जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या हुआ था। जैसे वात्सल्य, ये वात्सल्य है, तय या वात्सल्य रूपी संवेग यदि हमें विस्तृत हुआ तो पुत्र इच्छा, तो हमारे अंदर क्या आएगी विद्यार्थियों? पुत्र इच्छा की मूल प्रवृत्ति आएगी। यदि आमोद, आमोद यानी आलस, आमोद रूपी हमारे अंदर क्या हुआ? संवेग उत्पन्न हुआ तो हास रूपी हमारे अंदर क्या आएगी? मूल प्रवृत्ति आएगी। घृणा, देखिए घृणा रूपी यदि हमारे अंदर संवेग विकसित होता है तो घृणा के बाद क्या आती है? निवृत्ति। यदि हमें किसी से घृणा होती है तो एक दिन हमें उसके प्रति सही व्यवहार का पता चलता है, अर्थात क्या आएगी? निवृत्ति, यानी उससे दूर होने का हम प्रयास करेंगे। जैसे मेरी बात समझो, किसी से हमको घृणा हुई तो हमें उससे क्या है? निवृत्ति आएगी, कह रहे उससे दूर रहो, मतलब उससे क्या है? दूर रहो। तो निवृत्ति का मूल प्रवृत्ति उसमें हमारी विकसित होती है। देखिए आत्महीनता, आत्महीनता का यदि हमारे अंदर संवेग विकसित होता है तो दैन्यता, मूल प्रवृत्ति क्या आएगी साथियों? दैन्यता, मतलब हमें किसी पर दया आएगी। यदि हमारा आत्मीकरण का संवेग क्या है? विकसित हुआ है तो हमें उस पर क्या होगी? दया आएगी। एकांकीपन, यदि हमें एकांकीपन लगेगा, कभी भी हमें क्या लगेगा? एकांकीपन महसूस होगा तो हमारी मूल प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी? सामूहिकता, मतलब हम किसकी ओर भागने लगेंगे? समूह की ओर भागने लगेंगे। जब भी हमें ऐसा लगेगा कि हम अकेले हैं तो हम किसकी ओर भागने लगेंगे? समूह की ओर भागने लगेंगे। देखिए कामुकता,
यदि कामुकता रूपी संवेग हमारे अंदर विकसित होगा तो काम वृत्ति हमारी रूप जो मूल प्रवृत्ति रहेगी वह क्या रहेगी साथियों, काम वृत्ति क्या रहेगी, काम वृत्ति। और कृति भाव, यदि कृति भाव हमारे अंदर संवेग विकसित होगा तो क्या मूल प्रवृत्ति रहेगी, रचनात्मक। देखिए कृति भाव यानी यदि कोई कला करने का हमारे अंदर संवेग है तो हम क्या कर सकते हैं, रचनात्मक मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर विकसित हो सकती है। करुणा, यदि हमें किसी से करुणा का भाव रहता है तो जरूर शरणागति का भाव भी रहेगा। करुणा का भाव आएगा तो मूल प्रवृत्ति क्या रहती है साथियों, शरणागति। और आत्माभिमान का यदि हमारे अंदर भाव आएगा तो जरूर हमें घमंड होगा, गौरव होगा, तो गौरव का क्या है, मूल प्रवृत्ति आएगी। अब देखिए यदि अभी तक आपने इसको नहीं समझा है तो एक बार और इसको आप समझिए, एक बार मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊं। देखिए विलियम मैकडूवेल जो थे, विलियम मैकडूवेल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने मूल प्रवृत्ति एवं संवेगों का संबंध समझाया कि यदि हमको संवेग उत्पन्न होते हैं तो उनकी कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति होती है। अर्थात हम ये कहें कि यदि हमारे अंदर कोई संवेग आ रहा है तो उसकी जरूर कोई ना कोई उद्देश्य होगा, उसका जरूर कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति होगी। कौन कहते हैं, विलियम मैकडूवेल। अब मैं आपको दोबारा से इसको समझाऊं। देखिए विलियम मैकडूवेल के अनुसार मूल प्रवृत्ति भी 14 है और संवेग भी कितने हैं, 14 है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखिए आशा और उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए विलियम मैकडूवेल के अनुसार संवेग कितने हैं, 14, और मूल प्रवृत्ति भी कितनी है, 14 है। अब देखिए आप जो क्रोध रूपी संवेग है, यदि किसी मानव के व्यवहार में, यदि किसी मानव में क्रोध कभी भी आएगा किसी मानव को तो जरूर युद्ध करने की भावना होगी, जरूर क्या होगी, उसके अंदर लड़ने की भावना होगी। समझ में आया। यदि किसी मानव को भूख रूपी संवेग सताएगा, यदि किसी को भूख लगेगी तो क्या होगा, भोजनावेशन मतलब भोजन करने की इच्छा होगी। यदि किसी मानव में भयरूपी संवेग आएगा तो जरूर पलायन मतलब वहां से भागने की इच्छा होगी। यदि किसी में स्वामित्व मतलब अधिकार जमाने का संवेग आएगा तो जरूर संग्रहण मतलब एकत्रित करने की क्या होगी, प्रवृत्ति उसकी होगी। यदि किसी में आश्चर्य रूपी संवेग पैदा हुआ है तो जिज्ञासा रूपी मूल प्रवृत्ति उसकी पाई जाएगी। यदि किसी को आश्चर्य होता है तो जरूर उसको जिज्ञासा होगी। जैसे आश्चर्य हुआ कि जैसे आपने किसी से कहा कि बात चोरी हो गई तो उसको अच्छा बात चोरी हो गई तो उसको आश्चर्य हुआ, लेकिन उसको जिज्ञासा होगी, यार क्या क्या चोरी हो गया, जानने की इच्छा होगी, तो उसमें क्या है, जिज्ञासा पनपेगी। वात्सल्य, यदि किसी को काम वासना वात्सल्य किसी में संवेग आएगा तो जरूर पुत्र इच्छा होगी, क्या होगी, उसकी पुत्र इच्छा होगी। यदि किसी में आलस आएगा, आमोद आएगा तो जरूर हास होगा, उसका क्या होगा, नाश होगा। ठीक है। यदि किसी से घृणा होगी हमें तो उसी से क्या होगी, निवृत्ति होगी। यदि किसी से घृणा होगी तो उससे व्यक्ति से हमें दूर जाने की इच्छा हम कोशिश करेंगे तो क्या होगी, निवृत्ति होगी। यदि आत्महीनता, किसी के प्रति हमें क्या होगी, आत्महीनता होगी तो जरूर दैन्यता होगी। यदि हमारे अंदर क्या होगी, आत्महीनता होगी तो किसी भी के भी प्रति हमारे अंदर क्या होगी, दया भी होगी, दया की भावना होगा, दैन्यता होगी। यदि हमें एकांकीपन सताएगा तो जरूर हम सामूहिकता के रूप में भागेंगे। एकांकीपन हमें जब भी लगेगा तो हम समूह में जाएंगे। यदि हमें कामुकता होगी तो हम कामवृत्ति करेंगे। यदि हमें क्या होगी, कामुकता, तो हम क्या करेंगे, कामवृत्ति। यदि हमारे अंदर कृति भाव होगा तो जरूर हम रचना करेंगे, जरूर हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। यदि हम करुणा में होंगे तो हम जरूर क्या है, शरणागति भी होंगे। यदि हम करुणा करना जानते होंगे किसी पर तो हम क्या जरूर शरणागति भी होंगे। यदि हम में आत्म अभिमान होगा तो जरूर हम में गौरव भी होगा, स्वाभिमान भी होगा। ये क्या है, विलियम मैकडूवेल की 14 प्रकार के संवेग हैं और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं। किसने समझाया, विलियम मैकडूवेल ने। किसमें समझाया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब संवेगों के इन्होंने 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले हमने पढ़ा संवेग क्या है। संवेग एक हमारे मानव व्यवहार में पाए जाने वाला सामान्य सा एक गुण है, ये समझिए आप। जैसे क्रोध आना संवेग है, जैसे भय संवेग है, जैसे प्यार, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब क्या है, संवेग है। यदि संवेगों को क्या होता है, देखिए साथी मैं आपको संवेगों को दोबारा से एक बार समझाऊं। देखिए संवेगों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट जो थीम है आपके रीट लेवल 1 में या हम कहें लेवल 2 में, ये वाला पोर्शन है। आपसे पूछा जाएगा कि किशोर अवस्था में संवेग कैसे पाए जाते हैं, देन आपका उत्तर होना चाहिए स्थिर। कि किशोर अवस्था में कोई व्यक्ति भय के मारे पलायन नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसको डर लग रहा है तो वो भाग जाएगा। यदि उसको डर लग रहा है तो वो थोड़ा स्थिर रहेगा, मतलब वहाँ डटने की कोशिश करेगा। यदि किसी को प्रेम है किशोर अवस्था में तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट कामवृत्ति की ओर जाएगा,
वह रुकेगा। यदि किसी को भूख लग रही है तो ऐसा नहीं है कि आते ही मुझे खाना दो, मतलब किशोर अवस्था में क्या होगा, ये सारे संवेग क्या हो गए, स्थिर हो गए। समझ में आया आप? देखिए बाल्यावस्था में संवेग क्षणिक पाए जाते हैं। जैसे यदि किसी बच्चे को भूख लग रही है लेकिन उसका दोस्त दिख गया तो वो निकल गया, तो कुछ क्षण के लिए तो उसको भूख लगी, लेकिन क्या हुआ, उसका दोस्त दिख गया इसलिए वो कहाँ निकल गया, बाहर घूमने निकल गया। तो क्या होता है, बाल्यावस्था में कैसे पाए जाते हैं, क्षणिक। शेषावस्था में कैसे पाए जाते हैं, तीव्र। यदि भूख लग रही है तो खाना चाहिए, यदि प्यास लग रही है तो पानी चाहिए, यदि ये खिलौना चाहिए तो सिर्फ चाहिए। समझ में आ गया? तो ये हमने संवेगों के प्रकार पढ़े। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि संवेग जो है उनको किसने समझाया, कैसे समझाया। तब हम पढ़ते हैं कि विलियम मैकडॉवेल अपनी पुस्तक निकालते हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में वह 14 प्रकार के संवेग बताते हैं और उनकी 14 प्रकार की प्रवृत्ति बताते हैं। मतलब हर संवेग में एक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। हर संवेग में क्या है, एक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे यदि हमको क्रोध आएगा तो जरूर युद्ध करने की भावना पनपेगी, यदि हमको भूख लगेगी तो जरूर भोजन करने की भावना पनपेगी, यदि भय आएगा तो वहाँ से भागने की भावना हमारे अंदर होगी, यदि हमारे स्वामित्व यानी अधिकार का हमारे अंदर संवेग आया तो जरूर संग्रहण मतलब भंडारण यानी एकत्रित करने का क्या आएगा, प्रवृत्ति आएगी। आश्चर्य होगा तो जिज्ञासा जरूर होगी, वात्सल्य होगा तो पुत्र की इच्छा जरूर होगी, और आमोद होगा तो हास जरूर होगा, घृणा होगी तो निवृत्ति जरूर होगी, आत्मीयता होगी तो दैन्यता दया जरूर होगी। उसमें एकांकीपन जब भी लगेगा तो वह व्यक्ति समूह की ओर भागेगा, कामुकता जरूर होगी तो वह कामवृत्ति की ओर भागेगा, कृतिभाव होगा तो वह रचना करना जानेगा, और करुणा जब होगा तो उसमें शरणागति का मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी, और आत्म अभिमान यदि उसमें होगा तो वह गौरव का प्रतीक रहेगा, उसमें गौरव की प्रवृत्ति भी पाई जाएगी। ये आपको समझ में आया या नहीं? यदि नहीं आया है समझ में तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसको दोबारा से आपको किसी और वीडियो में क्लासिफिकेशन कर दूंगा। अब देखिए, अब इन्होंने बताया कि संवेग ये तो प्रवृत्ति थी, ये तो संवेगों की प्रवृत्ति एवं संवेग थे। संवेग 14 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है आपको। उसके अलावा संवेगों की मूल प्रवृत्ति भी कितने प्रकार की होती है, साथ ही 14 प्रकार की होती है। अब देखिए, संवेगों को सामान्यतः भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक संवेग ऐसे होते हैं जो सुखद होते हैं, जो हमें सुख प्रदान करती है, हमें ऐसा लगता है कि आहा मजा आ गया, और एक संवेग होते हैं जो हमें दुख देते हैं, हमेशा क्या देते हैं, दुख देते हैं। देखिए, संवेगों को दो भागों में बांटते हैं, पहला है सुखद, दूसरा है दुखद। जो सुखद संवेग है, प्रेम, दया, सहयोग आदि ऐसे संवेग है जो हमें सुख प्रदान करते हैं। अर्थात आप किसी से प्रेम कीजिए, आपको सुख लगेगा, वो सुखद लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप किसी पर दया कीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आज कितना बड़ा काम कर दिया। आप किसी का सहयोग करवाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। मतलब सुखद संवेग क्या होते हैं, प्रेम, दया, सहयोग आदि ऐसे संवेग हैं जो हमें सुख प्रदान करते हैं। ठीक है, जिसमें बालक का मानसिक व सामाजिक विकास में क्या आती है, सकारात्मकता ऊर्जा आती है। विकास में क्या आती है साथियों, सकारात्मकता ऊर्जा आती है, यह आपको याद रखना है। यदि बालक में सुखद संवेग आएंगे तो उसमें जरूर क्या आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अब देखिए आप, यदि जैसे कोई बालक किसी पर दया करेगा तो उसमें सकारात्मक विचार आएगा कि हमेशा सभी को ऐसे ही दया करनी चाहिए, सभी का सहयोग करना चाहिए, सभी मिलजुल कर रहेंगे। मतलब उसमें नेगेटिव तो कुछ नहीं आया, सकारात्मक ऊर्जा आई। अब देखिए, दुखद संवेग में क्या होता है, क्रोध व ईर्षा। दुखद संवेग में क्या है, क्रोध, किसी पर क्रोध कर रहे हैं हम, किसी से ईर्षा जलन रख रहे हैं हम, और किसी से हमें भय है, डर है, तो दुखद संदेश के वो संवेग क्या होता है, दुखद। क्रोध, भय, ईर्षा आदि दुख को प्रदान करते हैं, आदि क्या देते हैं, हमको दुख देते हैं, आदि क्या देते हैं, दुख देते हैं। इनमें बालक का मानसिक सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए, यदि किसी से हमें क्रोध रहेगा, हमेशा हम क्रोधी रहेंगे, तो हमारा क्या मानसिक विकास ठीक से हो पाएगा, हम ऐसे ही हो जाएंगे चिड़चिड़े। मतलब क्या है, मानसिक सामाजिक जो हमारा विकास है वह अवरुद्ध हो जाएगा। यदि किसी से हम जलन की भावना रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, तो हमारा मानसिक विकास या मानसिक स्तर ठीक रहेगा, कभी नहीं रहेगा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे अलग से। तो इसलिए क्या होते हैं, एक संवेग होते हैं सुखद, ऐसे संवेग जो हमें सुख प्रदान करते हैं, एक संवेग जो दुखद, ऐसे संवेग जो हमें दुख प्रदान करते हैं। सुखद संवेग जो होते हैं साथियों, वो क्या क्या होते हैं, प्रेम हो गया, दया हो गया, सहयोग हो गया, ये सब क्या है, सुखद संवेग है। जबकि दुखद आपका क्या हो गया, दुखद में क्या आ गया, क्रोध आ गया, भय आ गया, ईर्ष्या आ गया, ये सब क्या है, दुखद है। अब देखिए, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि संवेग मानव व्यवहार को गति प्रदान करते हैं। संवेग क्या है, मानव व्यवहार को गति प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे व्यवहार के लिए अथवा कार्यों के लिए संवेग अति आवश्यक है। अब देखिए,
संवेग मानव व्यवहार को गति देते हैं। आप देखिए संवेग मानव व्यवहार को क्या प्रदान करते हैं विद्यार्थियों, गति प्रदान करती हैं। इसलिए हमें विकास की ओर जाने के लिए, या हम ये कहें कि अन्य जो कार्य है हमारे सामाजिक जीवन के, उनके लिए संवेगों का विकास होना अति आवश्यक है। ठीक है, एक सफल व्यक्ति के लिए संवेगों का नियंत्रण अति आवश्यक है। एक सफल व्यक्ति के लिए संवेगों का नियंत्रण क्या है, अति आवश्यक है। अब कैसे आवश्यक है, मान लीजिए कहीं विलाप का कार्य चल रहा है, सभी जो लोग हैं रो रहे हैं, वहाँ आपको हंसी आ जाए फिर, तो इसलिए एक सफल व्यक्ति के लिए अपने संवेगों पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तो ये था आपका संवेगों का पोर्शन। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, ये हमने पढ़ा आज संवेगों का वर्गीकरण, या हम कहें कि एक बालक के विकास में संवेग कैसे योगदान निभाते हैं। यदि आपको ये पार्ट, ये जो चैप्टर है वो समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। और हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज कर कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। देखिए अब हमने किशोरावस्था पिछली वीडियो में पढ़ी थी, हमने बाल विकास में अभी क्या क्या बच रहा है। देखिए साथियों, मैं एक बार आपको समझाऊं, बाल विकास में जो हमने चालू किया था उसमें क्या क्या बच रहा है, बाल विकास। अब देखिए आप बाल विकास में क्या बच रहा है हमारे, बाल विकास में हमने अभी तक क्या पढ़ ली, शिशुअवस्था पढ़ ली, बाल्यावस्था पढ़ ली, किशोरावस्था पढ़ ली, ये जो तीनों अवस्थाएं आती हैं बाल विकास की, ये हमने पढ़ ली। आज हमने क्या पढ़ ली कि यही बाल विकास में जो संवेग होते हैं, संवेगों का विकास पढ़ लिया कि एक बालक के विकास में संवेग कैसे योगदान निभाते हैं, ये भी हमने आज पढ़ लिया। अब इसमें आपका जो पोर्शन है वो है भाषा का विकास। एक बालक में किस तरह भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास। और उसके बाद महत्वपूर्ण चैप्टर, उसके बाद इसका महत्वपूर्ण चैप्टर तो अब आएगा। इसका महत्वपूर्ण चैप्टर क्या है साथियों, इसका महत्वपूर्ण चैप्टर है विकास के विभिन्न सिद्धांत, विकास के विभिन्न सिद्धांत, विकास के विभिन्न सिद्धांत। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पिछले एग्जामों में देखने को मिले हैं। इसमें हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हुआ, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत हुआ, जो गैसले का सिद्धांत हुआ, व्यवहारिक परिपक्वता का सिद्धांत हुआ, इस तरह के सारे सिद्धांतों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाषा का विकास भी, बालक के जो विकास है, विकास में भाषा का विकास कैसे होता है। यदि हम कहें संवेगों का विकास आज हमने पढ़ लिया, शिशुअवस्था हमने पढ़ ली, किशोरावस्था हमने पढ़ ली और बाल्यावस्था हमने पढ़ ली है। तो इतने चैप्टर हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर हम अब पढ़ने वाले हैं, 2 चैप्टर और हमारे बच रहे हैं, भाषा का विकास और विकास के विभिन्न सिद्धांत। चलिए साथियों, मिलता हूं मैं आपसे नई क्लास में किसी नए चैप्टर को लेकर। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, राम राम, खम्मा गणी, और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। चलिए धन्यवाद साथियों।